बाबा हरदेव सिंह जी के बहुत ही सुंदर विचार, प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक हैं। हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आज आप जो शमशान घाट में सफाई का काम देख रहे हैं उसके बारे में हमारे साथ हैं BL लधानी जी, वो बताएंगे। ये आप हल्द्वानी के शमशान घाट में किस उपलक्ष्य में सफाई करवा रहे हो? बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म दिवस था। तो ये जो सफाई आप कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा मैंने देखा नहीं कि जो इस तरह से सफाई वो भी शमशान घाट वगैरह में है। तो ये क्या उद्देश्य है इस चीज का? ये उद्देश्य है, ये निरंकारी फाउंडेशन उनका है। ये निर्णय इसी दिन है ना, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्मदिन था, तो उन्होंने उनका ये कहना था कि मेरे जन्मदिन के ऊपर न कोई केक काटा जाए, न फूलमाला पहनाई जाए, न खुशियां हो ज्यादा। आप जो भी ऐसे शमशान घाट हो या हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, जहाँ आपको गंदगी नजर आए, एक मन की गंदगी और एक ये गंदगी, दोनों साफ सफाई रखो आप। इसका ये मिशन था। तो इसलिए जो भी जहाँ पे भी गंदगी दिखती है इसी दिन, तो जैसे हॉस्पिटल होते हैं और अपने बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, या कहीं पे भी इसी दिन कई बार ब्लड भी डोनेट किया जाता है। तो ये संस्था ये काम करती है। तो सॉरी, मुझ दिन में आ नहीं सका, मैंने इसलिए आपको बोला था कि वीडियो ला देना। बरोबर। तो इसलिए वीडियो लेके आए, तो वो वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। हल्द्वानी में संत निरंकारी मिशन की सेवा भावना और मानव कल्याण के संकल्प को साकार करते हुए प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के तहत हल्द्वानी के चित्रशिला घाट, जो गौला नदी के किनारे पर है, और विद्युत सौदागृह की सफाई का अभियान का शुभारंभ किया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें निरंकारी मिशन के लगभग 500 वॉलंटियर काम कर रहे हैं, सफाई में लगे हुए हैं। लधानी जी भी संपूर्ण समर्पित भाव से सफाई में सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ उत्तराखंड सरकार के ऑफिसर्स और माननीय मंत्री जी भी इन सभी लोगों का सहयोग करते हुए और इनका उत्साह बढ़ाते हुए इस काम में पूरे तन मन धन से जुटे हुए हैं। मैं तो बाबा हरदेव सिंह जी के विचारों से बड़ा गदगद हो गया हूँ, और अपने जन्मदिन पर इस तरह का सफाई अभियान, वो भी शमशान गृह में, अभूतपूर्व कार्य है। और ये जो एक कार्यकर्ता भी यहाँ लगे हुए हैं, जो संपूर्ण तन मन धन से सेवा भाव में लगे हुए हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं और धन्य हैं ये लोग भी, जो इस महान कार्य को अंजाम दे रहे हैं। प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक हैं, चाहे मन का हो, तन का हो, समाज का हो, और किसी जगह का हो, और साउंड का हो। अगर आपका मन स्वच्छ है, साफ है, तो आपको खुद ही प्रेरणा देगा हर एक जगह की स्वच्छता के लिए। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को स्वच्छ कीजिए। मेरे साथ निरंकारी मिशन के दो और महानुभाव, महान समाज सेवी बैठे हुए हैं। आप हैं आनंद सिंह नेगी जी, और आप हैं गोविंद सिंह बिष्ट जी। आप जरा संस्था के बारे में कुछ बताएंगे? पांडे साहब ने सुंदर मौका हमें भी अपने भाव मौका मिशन मौका मैंने क्या दिया। आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं, मेरा तो सौभाग्य है, मैं आप लोगों का जो सराहनीय कार्य है मैं लोगों तक पहुंचा कोशिश कर रहा हूँ। कल जैसे हमारा वो वहाँ कार्यक्रम था, हमारे महात्मा बंसीलाल जी ने भी ये बात कही, मेन था कल सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जो कहा था कि प्रदूषण चाहे अंदर हो या बाहर दोनों हानिकारक, क्योंकि अगर मन प्रदूषित रहता है तो फिर वो तन भी ठीक नहीं रहता। तो जो हमारा और जो ये समाज कल्याण के कार्य चल रहे हैं, जैसे सफाई अभियान है
और भी तरीके से ब्लड डोनेशन से हैं, वृक्षारोपण से हैं, ये हमारे सेकेंडरी कार्य हैं। जो मेन मोटो हमारे संत निरंकारी मिशन का जो मेन मूल है वह आत्म कल्याण है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला, हम कहाँ से आए, कहाँ हमें जाना है, इसका पता है। तो आज हमारी सदगुरु प्रेजेंट में जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये ब्रह्म ज्ञान का संदेश जन जन तक, हर मानव तक इस ज्ञान के, क्योंकि ये ज्ञान के लिए ही, स्वयं को जानने के लिए ही मुझे ये मानव जन्म मिला, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये तब पता चलता है जब पूर्ण मुर्शद, पूर्ण सदगुरु जीवन में आता है। आज ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये मूल संदेश ये दे रही हैं। इसके साथ साथ ये जो समाज कल्याण के कार्य, मानवता के कार्य, इंसानों को अपनी स्वच्छता के प्रति जागरूक, मन के प्रति जागरूक ये कर रही हैं। तो आओ समाज के प्रति और जो हमारा मेन जो दुआ, पुनः मैं इस बात को कहूंगा, क्योंकि मैं एक बार एक जगह जब मैं और भी गया तो मैंने उनकी एक पुस्तक पढ़ी, तो वहां एक बात आई, जैसे हमारे बाबा जी ने कहा कि प्रदूषण चाहे अंदर हो या बाहर, वहां मैं पढ़ रहा था कि शरीर में जो 99% रोगों का कारण मन है। आओ, जब तक मैं अपने स्वयं को नहीं जानता हूँ, जब तक मुझे मेरा स्वयं का पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो तब तक ये मन की सफाई संभव नहीं है। तो आओ, तन तो हम कहीं से भी स्वच्छ कर लेंगे, पर मन को स्वच्छ तब तक नहीं हो सकता जब तक सामाजिक होता है। हाँ, जब तक ये नहीं कहा जाता, ये कहा भी है संतों ने कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, ये हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान, क्योंकि ये प्रभु तेरे साथ है, अंग संग है। ऐसा जब सदगुरु जीवन में आ जाता है, ऐसा जब गुरु जीवन में आ जाता है, जो इसे सामने प्रकट करके प्रत्यक्ष दिखा देता है। तो आइए, ये जो आज प्रयास हमारे पांडे साहब ने किया, हमें भी मौका दिया, तो इनका भी पुनः पुनः अभिनंदन, इनका भी हमारे, और हम इनका स्वागत अपने निरंकारी मिशन में भी करेंगे कि आइए आप भी इस आत्म कल्याण के मार्ग में आप भी अपना सहयोग कीजिए। और ये इनके क्षेत्र जो सिद्धार्थ सिटी में 1 तारीख को एक विशाल संत समागम हमारे महात्मा बंसीलाल जी, हमारे पांडे साहब के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है आपके उसमें, आपके सिद्धार्थ सिटी में। तो सभी आप बढ़ चढ़ करके, क्योंकि ये जो बातें इसमें कही गई कि ये मनुष्य जन्म हमें मिला किस लिए, हम आए कहाँ से, जाना कहाँ, वो जरूर पता कर लें। इसके लिए हमारे परम पूज्य जोनल इंचार्ज हमारे महात्मा जसविंदर सिंह जी, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं, वो यहाँ पर बड़े विद्वान महात्मा हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, जो कि यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आप सभी खूब बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और ये पता लगाएं, क्योंकि कहा है, मैं अपनी इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, गीता के श्लोक के साथ, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तदिति प्राणिपातेनो परिप्रेक्षण सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनो। हे अर्जुन, अगर तू मुझे तत्व से, मेरे इस तत्व रूप को जानना चाहता है, इस सर्वव्यापक रूप को जानना चाहता है, तो मेरे किसी तत्वदर्शी महात्मा के चरणों में जा, और वो तत्व को जानने वाले महात्मा तेरे को, और उनको निष्कपट होकर दंडवत प्रणाम कर और सेवा कर और प्रश्न कर कि मैं इस परमात्मा को जानना चाहता हूँ, तो तत्व को जानने वाले महात्मा वहीं पर ही आपको इस तत्व के दर्शन कराएंगे। तो आइए, यही ऐसे तत्वदर्शी महात्मा उस दिन इस संगत में, सत्संग में पधार रहे हैं। तो आप सभी इसमें आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, यही प्रार्थना, यही विनती है? और इस संगत का समय 3 से 5 बजे है। पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन है, यही प्रार्थना, यही विनती है। प्यार से कहना धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इन लोगों ने जो शमशान घाट में जो काम किए, जो काम करने से पहले वहां पर कैसी सिचुएशन थी और काम करने के बाद इतना साफ सुथरा हो गया, उसकी कुछ तस्वीरें आप लोग स्वयं देख सकते हैं। सफाई करने से पहले कितनी गंदगी थी और सफाई करने के बाद कितना साफ सुथरा हो गया है। और इन लोगों के जो महान कार्य हैं, यहाँ के न्यूज़पेपर में भी निरंकारी मिशन के प्रोजेक्ट अमृत के तहत जो सफाई अभियान चलाया गया है, उसकी बहुत सराहना की गई है। आज हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अवतरण दिवस पर संत निरंकारी मिशन की ओर से स्वच्छ जल स्वच्छ मन प्रोजेक्ट अमृत के तहत रानीबाग चित्रशिला घाट गार्गी नदी में ये मेगा स्वच्छ सफाई अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारे करीब 500 साढ़े 500 स्वैच्छिक सेवादार, सेवा दल और हमारे समस्त साथ संगत
तन मन धन से अपनी सेवाओं को समर्पित अर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था, प्रदूषण चाहे अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक होता है, क्योंकि जब अगर मन के अंदर प्रदूषण होता है तो उसके साथ साथ हमारा तन भी अस्वस्थ हो जाता है। तो आइए हम अपने मन को भी स्वच्छ रखें और बाहर जो है हम ये प्रदूषण कर रहे हैं, जिस प्रकार से गार्गी नदी है, इस नदी का पानी हम पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में पीने के काम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम सभी ने ये कोशिश करनी है, जिस तक भी आवाज़ जिस भी माध्यम से जाएगी, तो हमने अपनी नदियों को प्रदूषण रहित रखना है, स्वच्छ रखना है। और जो यहाँ पर आइए हमारा चित्रशिला घाट, ये जो शमशान घाट है, तो आइए सभी हल्द्वानी की जनता से मैं एक प्रार्थना, एक विनती करना चाहूँगा कि ये जो नदी यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक सौदागृह बनाया गया है, हम अधिक से अधिक इस विद्युत सौदागृह का प्रयोग करें, क्योंकि जो ये हम अभी तक भी हम इन अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं कि जो है हम नदी में ही करेंगे। जो मिशन का उद्देश्य है, क्योंकि जो आत्मा है, इस आत्मा का हमने कल्याण इस जीवन के रहते करना है। क्यों ना आत्मा न मरती है, न आती है, न जाती है, क्योंकि ये शरीर है, ये शरीर से जब आत्मा निकल जाती है फिर इसका कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए अधिक से अधिक हम इस जन सहभागिता में, इस स्वच्छता के प्रोग्राम में, स्वच्छ मन स्वच्छ जल के प्रोग्राम में हम सभी सहभागी रहें और इन ये जो नदी है हमारी गार्गी नदी, चित्रशिला घाट, इसको पावन पवित्र पुनीत बना के रखें। यही हमारे निरंकारी मिशन का जो उद्देश्य है, यही हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जो कहना था कि हमने सदैव जो है ये स्वयं भी अंदर मन को भी प्रदूषण मुक्त रखना है और बाहर भी इस वातावरण को भी हमने प्रदूषण से मुक्त रखना है। यही अरदास, यही प्रार्थना, यही विनती है, प्यार से कहना। बाबा हरदेव सिंह जी का जो जन्मोत्सव मनाया गया है वो आप लोगों को कैसा लगा? तो ऐसे ही कार्यक्रम के लिए आप लोग भी इनसे जुड़ सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ब्लॉग को लाइक करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।